ये सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल। अयजन्त देवाः देवास्तानि स्थानि धर्माणि प्रथमानि प्रथमान्यासन् आसनित्यासन् तेह अनागमो पशून्तांश्चात्रे वायव्यानारण्यान् ग्राम्यास्ते तस्माद्यज्ञा सर्वमुतर्च सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् न जायता। ब्रह्मा जी का जन्म क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके बारे में अपने लोगों का सनातन धर्म शास्त्र एक ही उत्तर है, अव्यक्त। क्यों हुआ, वो नारायण की। तो जब जन्म हो जाता है, भगवान ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं। तपस्या करके जो भी अपन लोग अपने नेत्रों से देख रहे हैं, ये सब ब्रह्म सृष्टि है, ये सबके आदि पितामह हैं ब्रह्मा। तो फिर वो सोचते कि मैं कहीं यज्ञ करूँ ये जीवों की तृप्ति को। तो यहाँ पे 5 दिन का विशेष महत्व है पुष्कर का। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक उस समय यहाँ पे 5 दिन का पंच तत्व स्नान होता है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये पंच तत्व का यहाँ के स्नान का महत्व है। 5 दिन यहाँ पुष्कर में निवास करो, 2 टाइम स्नान, 1 टाइम भोजन, वेद मंत्रों का जो जिसके गुरु ने दिया उसका जाप। तो जब ब्रह्मा जी किसी निर्णय पर नहीं पहुँचे कि मैं कहाँ यज्ञ करूँ, तो वो अपने पिता भगवान विष्णु जी के पास गए वैकुंठ लोक, और वहाँ उन्होंने निवेदन किया कि मैं कहीं यज्ञ करना चाहता हूँ। तो यज्ञ करने के लिए आप मेरे को कोई भूमि बताओ। भगवान नारायण थोड़ी देर विचार किए। विचार करने के बाद उन्होंने कुछ चिंतन किया, और जो उनके नारायण के 4 हाथ, एक में शंख, चक्र, गदा, पद्म, वो पद्म ब्रह्मा जी को कि इसको आप लो और अपने हाथ से आप इसको फेंक, जिस भूमि में गिरे उस भूमि में जाके आप यज्ञ करें। वो कमल का पुष्प गिरा इस रेगिस्तान, पुष्प के गिरने से पृथ्वी को मिला आघात, जिससे निकला जाए। तो अपने यहाँ संस्कृत, हिंदी और भारत की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इनमें संधि विच्छेद होता, आधा अक्षर भी। पुष्प के पतन से यह हो गया पुष्कर। अब यहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ की तैयारी की। तो यज्ञ के लिए सारी वस्तु हो गई, किंतु पत्नी नहीं। पत्नी तो ब्रह्मलोक के अंदर है। तो ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र देव ऋषि नारद को कहा, पुत्र नारद, तुम जाओ और जल्दी से अपनी माँ सावित्री को लेके आओ। तो नारद मुनि चलते चलते विचार किए, मैंने संसार में हर आदमी को लड़ते झगड़ते देखा, किंतु मेरे माता पिता क्यों नहीं लड़े? और यदि मैंने अपने माता पिता को नहीं लड़ाया तो मेरे को नारद कौन माने? ये भाव लेके वो ब्रह्मलोक गए। वहाँ उन्होंने जाके अपनी माँ सावित्री को नमस्कार किया कि माँ, आपको पिताजी ने याद किया है, मृत्युलोक में एक नया तीर्थ बनाए पुष्कर, और वहाँ यज्ञ करें। कहा मैं अभी चलती हूँ बेटा। कहा नहीं माता जी, यज्ञ है, उसमें ना जाने क्या वस्तु लगती क्या नहीं लगती, आप तैयारी करो। तैयारी करके आप आए। उस तैयारी में ब्रह्मा जी के यज्ञ का मुहूर्त जा रहा। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, यदि मेरा काम समय पे नहीं हुआ तो दूसरे लोग क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने अपने द्वारपाल देवराज इंद्र को कहा कि इंद्र जो इस तरफ कि तुम जल्दी से जाओ, जहाँ कहीं तुमको कोई कन्या मिले ले। तो इंद्र यहाँ से गए। तो यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर एक नाद करके गांव आता है। द्वापर युग तक यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, नंदा, सुनंदा और सरस्वती का।
नंदा सुनंदा सरस्वती का संगम होता। वहाँ पर एक लड़की मिली गाय चराती हुई। इंद्र ने उसको लाके ब्रह्मा जी को दे। ब्रह्मा जी ने उसके बारे में कोई विचार नहीं किया, उसको मंत्रों के जरिए दर्प बनाया, मतलब कुशा, और वो गाय के मुख में दिए और पीठ में से निकाले तो वो लड़की हुई शुद्ध। शुद्ध होने का तात्पर्य कि संसार के जितने भी स्त्री पुरुष हैं अपने लोग सब मलमूत्र से उससे मुक्त हुई, नाम पड़ गया गायत्री। गायत्री के साथ ब्रह्मा जी ने किया विवाह, यज्ञ करने बैठे तो गायत्री माता को पूर्व कल्प में ऋषियों ने श्राप दिया था कि हम आपकी इतनी आराधना की, आपने हमको कोई फल नहीं दिया, इसलिए हम आपको श्राप देते कि आप लोग मृत्यु लोक में जन्म लें। तो कहा आप लोग और आराधना करते तो हम फल देते, ऐसा क्यों किया? तो कहा देखो जो हो गया हो गया। तो कहा मेरी मुक्ति कब आएगी? तो जब आपका ब्रह्मा जी से विवाह होगा मृत्यु लोक। कालांतर वही सावित्री ही गायत्री के रूप में हुई। तो उनका विवाह हुआ ब्रह्मा जी के साथ। गंधर्व ऋषि विवाह करके ब्रह्मा जी यज्ञ करने को बैठ गए। सावित्री आई नहीं तब, यज्ञ करते रहे। कुछ आवतियाँ उनकी सावित्री माता आई तो वो संसार की पहली घटना थी कि पत्नी को बुला के अपमानित किया गया। उस कारण से रुष्ट होकर सावित्री माता ने अपने पति ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आपने जो ये मेरा बुला के अपमान किए हो, इसलिए मैं आपको ये श्राप देती हूँ कि आप जहाँ बैठ के यज्ञ कर रहे आपका मंदिर सिर्फ यहीं होगा। दूसरा, यदि आपका कहीं किसी ने कोई मंदिर बनाया तो मैं उसको जड़ मूल से खत्म कर। ये श्राप दिया ब्रह्मा जी। दूसरा श्राप दिया गाय को कि तुमने इसको शुद्ध किया है तो कलयुग के अंदर तुम अपवित्र वस्तु खाओ। अपने भारत देश में तो गाय खुले में गंध खाती, वो बात समझ में आती, पर यूरोप के जो राष्ट्र पूर्ण विकसित हैं उनमें मैट काऊ है, वो अंग्रेजी में गाय काऊ हो गई। तो ये काफ़ी पुरानी बात है। जिस समय में मैं साधु बना 1977 में, उसके पहले 75 में मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की प्रधानमंत्री हुई। तो ये जो भेड़ की मुंडी होती है तो वहाँ के व्यापारियों के आगे समस्या आई कि इसको कहाँ फेंक, तो उन्होंने उसमें केमिकल डाल के उसको पशु खाद्य में परिणत किया और वो जो है अंग्रेजी में गाय काऊ हो जाती, वो उनको खिलाया तो गायों को वो पागलपन का रोग आया। शाकाहारी को मांसाहारी बनाया। सावित्री माता के श्राप का मैं सबसे बड़ा प्रमाण ये मानता हूँ। मांसाहारी बने, वो गाय अपवित्र वस्तु नहीं होती, उनको पागलपन का रोग आया। तो ये मांस भक्षी यूरोपियन होते हैं तो उनको भी पागलपन आया। कोई उस समय यूरोप के अंदर कोई 15 से 20 लाख लोग ये अंग्रेज पागलपन के शिकार हुए। बाद में पता हुआ तो फिर उसको बंद किए कि नहीं किए मेरे को पता नहीं, पर मैट काऊ हुआ। कालांतर ये परंपराएं तो चलती आई और चलती रहीं। चलती नहीं। उसके बाद में ये गाय को, उसके बाद फिर उन्होंने दिया अग्नि को श्राप कि तुम मेरे आने के पहले क्यों जला, तो जब कलयुग में लोग तेरा अपमान करें तो बीड़ी सिगरेट हुक्का सिगारेट चुरुट पीने के बाद या जो सर्दी में अपन लोग पैर दिखाते अग्नि को, ये अग्नि का अपमान है। अग्नि को दिए श्राप। उसके बाद दिया ब्राह्मणों को, आप लोग बुरा मत मानना कि तुम लोग मेरे आने के पहले जो वेद पाठ किए तो जाओ, तुमको कभी संतोष नहीं, कुछ ना कुछ असंतोष रहता है। ये ब्राह्मणों को श्राप। उसके बाद दिया देवराज इंद्र को श्राप कि तुम ये जो कन्या लेके आए तो कलयुग में लोग तेरे को कोसेंगे। तो बारिश कम होती है तो अपने लोग बोलते, राजस्थान बोलता हमको प्यासा रखा, बारिश अधिक हुई तो कई डुबा के मारता, ये इंद्र को। उसके बाद दिया नारद मुनि को श्राप कि तुम जो एक झगड़ा कराया माता पिता में, इसलिए तुम्हारे को घर नहीं बचेगा।
तो नारद मुनि बरहमेश घूमते रहते, स्थिर नहीं हुए। ये तो आई कथा पद्म पुराण के सृष्टि खंड में, आपने अवलोकन कई बार किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कई बार किया होगा। फिर पुष्कर तीर्थ का वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण। विश्वामित्र ऋषि यहीं तपस्या किए 1000 वर्ष तक। विश्वामित्र ऋषि की तपस्या भंग करने को देवताओं ने मेनका नाम की अप्सरा को लगा दिया। तो विश्वामित्र ऋषि 7 दिन में 1 दिन घास खाते थे। कोई सवाल ही नहीं उठता था कि उनके मन में काम विकार उत्पन्न हो। तो मेनका वापिस गई इंद्र के पास, कही वो तो मेरी तरफ देखते नहीं, तो कहा खाते क्या है? का घास खाते। तो इंद्र ने उस घास पे अमृत छिड़क दिया। जैसे ही वो विश्वामित्र ऋषि खाए, उनके मन में विकार जैसा उत्पन्न होगा। तो उन्होंने कहा चलो सरोवर में स्नान करते। स्नान करने को जब आए तो वहीं मेनका भी मतलब उसको तो कार्य सिद्ध करना था, तो वो भी नहाने लगे। तो वहीं उन दोनों की आंखें 2 की 4 हुई। कहा चल तू मेरे आश्रम में रह। उसके साथ वो 10 साल तक विहार करते रहे। फिर जब एक लड़की हुई तो विश्वामित्र ऋषि को ज्ञान हुआ, मैं तो यहाँ तपस्या करने आया था, ध्यान लगा के देखा ये क्या है? तो ये सब देवताओं की करतूत है। तो ये पश्चिम दिशा है, इसका त्याग करके चले गए उत्तर दिशा को। मेनका ने कहा मेरे को क्या काम है, मेरे को तो देवताओं का काम करना था, हो गया। वो भी उस लड़की को वहाँ छोड़ के चले गए। अब वो लड़की खुले में पड़ी हुई। तो जो गिद्ध होता है, संस्कृत में शायद शुक्र बोलते हैं, तो वो अपने पंखों से उस बच्ची की रक्षा कर रहा कि इसको धूप ना लगे। तो यहाँ कर्णव ऋषि का आश्रम था, तो वो घूमते हुए निकले। उन्होंने कहा ये क्या मैं देख रहा, भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि में मांस भक्षी जीव, इसको कैसे बचा रहा? ध्यान लगा के देखा, रे कहे तो बहुत पवित्र वस्तु। उन्होंने उसको तुरंत उठाया और अपनी छाती से लगा के ले आए। उसका पालन पोषण किए। बड़ी होने पे उसका नाम रखा शकुंतला। शकुंतला की शादी हुई राजा दुष्यंत से। दुष्यंत का बेटा हुआ भरत तो हुआ। तो शकुंतला ने दुर्वासा ऋषि का यहाँ सम्मान नहीं किया था, तो दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया था, तो जिसकी याद में खोई जा वही तेरे को भूल जाए। तो जब 3 साल मतलब विवाह होने के बाद काफ़ी समय तक रही, तो एक दिन बच्चा हो गया था सर्वदमन, जिसका बाद में नाम भरत पड़ा। उन्होंने कहा बेटा शादीशुदा लड़की को अपने माँ बाप के घर पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसकी इज्जत प्रतिष्ठा लज्जाशील को अनुकूल नहीं हो, इसलिए तुम अपने पति के घर जाओ। वहाँ गए तो वहाँ राजा दुष्यंत ने बहुत अपमानित किया हस्तिनापुर में। तो जो उनके साथ ब्रह्मचारी गए थे छोड़ने को, उन लोगों ने कहा नहीं दीदी चलो आप यहाँ नहीं, हम अपनी बहन को अपमानित नहीं होने देंगे। वो लोग लेके आ गए। तो आने के बाद जब कर्णव ऋषि को पता चला, उन्होंने ध्यान लगा के देखा तो ये तो सब मेरी लड़की की गलती है। तो उन्होंने कहा ठीक। तो उन्होंने अपने नाती को, लड़की के लड़के को नाती बोलते हिंदी में, तो एक यंत्र बना के उसके उसमें बांध दी। यदि ये कभी गिरेगा तो इसको सिर्फ 2 ही आदमी बांध सकते, इसकी माँ और इसका पिता। तो वो क्या हुआ, एक दिन यहाँ खेल रहा था तो उसका वो गिर गया। तो राजा दुष्यंत फिर शिकार खेलने आए तो उनको बहुत प्रेम उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने, लड़कियों ने मना किया तो मत करो मत करो मत करो। उन्होंने जबरदस्ती उसके लिए वो कवच जैसे ही बांधा तो वो लड़कियां बोली तुम इसके पिता। तो कैसे? कहीं इस कर्णव ऋषि का ये कथन है कि 2 ही बांध कर। फिर बाद में कर्णव शकुंतला अपने दुष्यंत शकुंतला को लेके, ये कथा आई वाल्मीकि रामायण। महाभारत के अनुसार इसका महत्व कई बार आया है। महाभारत में मेरे को जो सबसे अच्छा महत्व इसका लगता है वो 6 लाइन का। माता से बड़ा कोई गुरु नहीं, वेद से बड़ा कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी से बड़ी कोई नदी नहीं, उपवास और पैदल यात्रा से बड़ा कोई तप नहीं, धरती पे ब्राह्मण से बड़ा कोई देवता नहीं, यदि वो वास्तव में है तो उससे बड़ा कोई देवता नहीं, और कलयुग में पुष्कर से श्रेष्ठ कोई तपस्या करने को जगह। इसलिए इसका महत्व है।
अन्य जगह आप कुछ भी करो तो यहाँ पे यदि अपने ब्राह्मण है जो भी है, चाहे राम राम बोलो, चाहे गायत्री का जाप बोलो, चाहे आखिरी में मरा मरा बोलो, उसका अनंत गुना पाए। वर्तमान जो पुष्कर है और ये मंदिर है, अपने लोगों में एक कथन आता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने लोगों के 4 धाम, पूरब का जगन्नाथपुरी, पश्चिम की द्वारिका, दक्षिण का रामेश्वर, उत्तर का बद्रीनाथ, 4 धाम 68 तीर्थ, 7 मोक्षदायिनी पुरी और तीर्थों का राजा प्रयाग और तीर्थों का गुरु पुष्कर। तो तीर्थ गुरु पुष्कर की पुनर्प्रतिष्ठा और भगवान ब्रह्मा जी की पुनर्प्रतिष्ठा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की। यहाँ के महंत को एक शराप है। शराप ये है कि यदि यहाँ का महंत बनने के बाद बद्रीनाथ की यात्रा करेगा तो उसको अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसका मैं सबसे बड़ा प्रमाण 2013 को मानता हूँ। मैं सन 1986 में पहली बार केदारनाथ बद्रीनाथ गया। क्या मतलब सबसे बड़ा प्रमाण ये था, जब मैं 1986 में पहली बार गया। मैं 1975 में सन्यासी हुआ, 86 में पहली बार गया। तो केदारनाथ बद्रीनाथ के रास्ते में कोई अमानवीय वस्तु नहीं मिलती थी, न शराब, न मांस, न अंडे। मैं जब कई बार गया, बीच में 2010 में भी गया, तो मैं वहाँ पे जो केदारनाथ मंदिर के आसपास की स्थिति देखा, बिरला का गेस्ट हाउस था, उसके बाजू में 12 से 12 ये हुआ। तो फिर उसमें पढ़ाई जाए और वो सब बह गया। तो महंत जो है, भगवान पहले ब्रह्मा जी के 5 सिर होते, स्कंद पुराण की कथा के अनुसार। तो भगवान ब्रह्मा जी 5वां वेद लिख रहे थे, तो उनको रोका, नहीं माने तो भगवान शंकर जी ने त्रिशूल चला के उनका सिर काट दिया। तो वो उनके हाथ में कपाल चिपकी हुई थी। तो जब भगवान शंकर जी घूमते हुए वहाँ पहुँचे तो वो उनके हाथ का कपाल जो है गिर गया, तो वो ब्रह्म कपाल की जगह। उस कारण से ब्रह्मा मंदिर का महंत वहाँ नहीं जा सकता, न केदारनाथ न बद्रीनाथ। महंत बनने के पहले आदमी कितनी ही बात। तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब पुनर्प्रतिष्ठित करके दूसरी बार आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज उत्तराखंड की यात्रा को गए, तो वहाँ पे उन्होंने केदारनाथ में योग समाधि लेने के बाद वो पूरा हिस्सा जो था, पुरानी जगह जो थी शंकराचार्य जी महाराज की जो योग समाधि, तो कई साल में फिर गया तो वो सारी जगह तो गई ही हुई है, उसमें कुछ भी नहीं है। स्वयं भगवान शंकर थे, तो भी उनको भी मृत्यु लोक की इस परंपरा का पालन करना। वर्तमान का ये जो मंदिर है, ये विक्रम संवत 713 में इसका पुनरुद्धार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। इस ब्रह्मा मंदिर के सबसे पहले महंत हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज, उसके बाद नित्यानंदपुरी। अभी मैं वर्तमान में महंत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ 11 जनवरी 2017 को कार दुर्घटना में महंत की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद हमारे यहाँ प्रशासन ने कब्जा कर रखा मंदिर पे, अस्थायी प्रबंधन समिति बना के। इस प्रकार की अभी ये स्थिति है। और ये जो सामने गुरु गद्दी है, जहाँ पे शंकराचार्य जी की मूर्ति है, दंड है, ये भी बंद है। खाली आरती को खोला जाता, बकाया चीज़ों को वो बंद है। इस प्रकार की ये परंपरा रही। कालांतर जो भी हो, क्योंकि सब काल के ऊपर है, ब्रह्मा जी का विधान हम लोग तो जान ही नहीं सकते, समझ नहीं सकते ब्रह्मा जी की क्या इच्छा है, तो उस पर निर्भर है महाराज। तो ये है, कृष्ण की बहन सहोदरा का अर्जुन ने हरण किया था द्वारिका में त्रिदंडी सन्यासी के रूप में। तो अर्जुन सहोदरा को लेके यहाँ पुष्कर में 1 साल तक रहे। इन सारे कारणों से यहाँ ब्रह्मा जी हैं। अनेक ग्रंथों में अनेक प्रकार का उल्लेख आता है। पुष्कर का सबसे में महाभारत में ही वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी बड़े प्रेम के साथ पुष्कर में निवास करते, बहुत प्रेम के। जो अपन लोग सामान्य भाषा में बोलते ना,
सवेरे स्मरण गणपति स्मरण के बाद अपने लोग नवग्रह स्मरण करते। ओम ब्रह्मा मुरारी स्थिपुराणकारी भानु शशि भूमि गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करब। मैं अपनी बुद्धि से ये मानता मंत्रमय ब्रह्मा जी। प्रत्यक्ष तौर पर ब्रह्मा जी का दर्शन करना तो अपने लोग पुष्कर आते। आप विद्वान हैं, मैं आपके आगे कुछ भी नहीं हूँ। मैं सूर्य को दीपक दिखाने की कोशिश कर रहा, उस बात को आप अन्यथा नहीं लेना। ये चीज़ है महाराज, इसलिए यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। अपने लोगों को दूसरी चीज करना पड़ता, संन्यास गायत्री का जाप करना पड़ता। और बकाए ब्राह्मण लोग जो हैं ये गायत्री का जाप करते हैं। पर यहाँ होना पुष्करम दुष्करम वासम, पुष्करम दुष्करम करा, पुष्करम दुष्करम, ये चार पांच चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती। इन कारणों से सारे संसार में भगवान ब्रह्मा जी यहाँ, इसका कई बार अच्छा बुरा हुआ होता रहता है, एक सामान्य बात है। तो इन परंपराओं का अपने लोग पालन करते हैं। हम आपसे आरती करवाएंगे, उसके बाद आपकी ये जो सेवक मंडली है वो यहाँ तक आके पैर पड़ लेगी यहाँ। और थोड़ा सा और, क्योंकि हम समय के उसमें नियम प्रतिबंधित हैं। अभी हमारे को 15 मिनट का समय है, इसलिए हमारी आपकी इतनी चर्चा। हम सोच रहे कि बाद में फिर वो भागम भाग में होता नहीं ये चीज़। तो ये है आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा। हम लोग जो 4 प्रकार के सन्यासी होते, हंस, परमहंस, हंस परमहंस, बहुभक्त और कुटीचट। हम लोग कुटीचट सन्यासियों में आते। हम लोग पुरी नाम के सन्यासी, पुरी भारती और सरस्वती हम लोगों का सिंगेरी मठ माना जाता। और मठा नाम परंपरा में जो है वो आप मेरे से अधिक जानते। वर्तमान में ये राजस्थान सरकार के कब्जे में है। और राजस्थान सरकार के कब्जे में होने से जो आप ये देख रहे हो, ये मेरा भी उतना बहुत नहीं चल पाता दबाव प्रशासन का, क्योंकि अधिकारी कैसा करते वो तो आप लोगों को मेरे से ज़्यादा अनुभव। पर किसी तरह हमारी परंपरा कायम है, हम इतने अच्छा मानते। दूसरा हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात हम आपको माला तो पहना सकते हैं, उसकी माला नहीं पहनाएंगे, ये तो पहना सकते। आ जाएगी, आप पहना आएगी, उतनी है वो आएगी, आएगी, आप पहन लो। क्योंकि दूसरी चीज तो हमारे को आपके लोगों ने बता दिया, चश्मा निकाल लो, आ जाएगी। क्योंकि महाराज जी जो हम सम्मान की परंपरा है ये आप दूसरी चीज यदि मान लो कि हम फूल माला स्वीकार नहीं करते, ये नहीं, तो उसमें एक ये सामान्य परंपरा है। और हम लोग पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के साथ हैं। जो सन्यासियों के 6 अखाड़े हैं, महानिर्वाणी, अटल, आवाहन, अग्नि, ब्रह्मचारियों का है आनंद, जूना, निरंजन। ये है। पहले मूल में 3 अखाड़े थे, अटल, आवाहन और आनंद। आनंद से निकला निरंजनी अखाड़ा, अटल से महानिर्वाणी और आवाहन से जूना। एक अखाड़ा ब्रह्मचारियों का, अग्नि अखाड़ा जिसको बोलते। ऐसे ये 7 अखाड़े अपने शंभु दल के हुए, 3 अखाड़े वैष्णवों के हुए, 7 3 10 और 2 उदासियों के और 1 निर्मला। ऐसे कुल 13 अखाड़े उनकी परंपरा में ये चल रहा है। ये परंपरा तो अपने लोगों की सन्यासियों की होती, उस परंपरा के हिसाब से अपने लोगों को चलना पड़ेगा।
क्योंकि मैं खुद पूर्वाश्रम का ब्राह्मण हूँ। संन्यास लेने के बाद कोई जाति नहीं रह जाती, वो तो फिर कालो भक्षति हो जाता है, वो चीज है महाराज जी। आप कहाँ विराजते हैं? कर्नाटक में। कर्नाटक में किस जगह? चिकमंगलूर जानते हैं आप? चिकमंगलूर? नहीं, गोवा। गोवा से नीचे आप दक्षिण जाएं, हाँ जी, वहाँ पे एक मुरुडेश्वर के स्थान है। जी अच्छा, गोकर्ण का नाम सुना? हाँ, गोकर्ण महाबलेश्वर एक महाराष्ट्र में आता है ना, हाँ जो समुद्र के किनारे है गोकर्ण, जी। जहाँ आत्मलिंग है। हाँ है ना? आदि गुरु शंकर उससे 100 किलोमीटर और दक्षिण जाएं तो वहाँ पे एक शिराली करके ग्राम है, जी वहाँ कर्नाटक का नाम है। जी, शिराली समुद्र के पास में ही आए। इसलिए 3 किलोमीटर। तब तो बहुत, समुद्र किनारे हिमालय पर्वत पे भजन करने का एक अलग ही आनंद आता है। पर यदि मौका लगता था, अपने सोचने से नहीं हो पाता। कर्नाटक में गया हुआ हूँ, पर वो मैं खाली जाना से जाना, क्यों 2 जगह गया, बेंगलोर, और एक बार मैं रामेश्वरम का दर्शन करके आया। तो दर्शन करके आया तो मैं सीधे ही आ गया अपने बेंगलोर। ओम ब्रह्मणाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। बोलो सब लोग, ओम ब्रह्मणे नमः। 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 महाराज जी, आप पहले आपका अधिकार है, आज आरती लीजिए आप। बजाओ रे।
गिरधारी ये बेटा रखना, ये तीनों चारों चीजें। हाँ हाँ, सनकादिक ऋषियों को नमन कर। दो इधर दो इधर। आरती लगी पीछे किसको? आई। महाराज जी एक मिनट फोटो लीजिए। वो थोड़ा दौड़ रुको महाराज। गुरुदेव की जय। महाराज जी ब्रह्मा जी महाराज की जय। माफ करना महाराज जी। ओम योम अस्त्राणि देवसावासा देवो रक्षिद्रवं तव सर्गाः अवानिर्पनम्रतानि विश्वारूपेण मित्रावरुणासुते। हाँ, थोड़ी देर 2 मिनट बैठिए, इस तरफ आसन लगो। चाय कंप्लीट करके रखो। बैठ जाओ आप सब लोग। यह है महाराज जी, इसमें लिखा है विक्रम संवत 713। आदि गुरु महाराज ने इसका जीर्णोद्धार किया। अभी ये समय ऐसा है कि अपने लोग इन सारी चीज़ों से बेचुके हो चुके। अपन ये कुछ कर भी नहीं पा रहे कि अपन क्या करें और क्या नहीं। ये गद्दी बंद है, नहीं तो लोग बाग जो है इस गुरु गद्दी का दर्शन करते। पहले महंत यहीं बैठता तो वो लंबे काल नहीं चलता था, ये उत्तर दिशा की तरफ मुख हो जाता और फिर बाद में गद्दी को यहाँ किया। इस तरफ एक पत्थर की गद्दी है, बड़ा उससे ये परंपरा हुई। ये गुरु गद्दी की परंपरा मानी जाती और उसकी ये चीज़ है। यहाँ पे अधिकतर ब्राह्मणी महंत हुए, क्योंकि शंकराचार्य और अखाड़ों की आचार्य की परंपरा में ये विशेषाधिकार सुरक्षित रखा गया कि जो भी शंकराचार्य जी बनते और आचार्य महामंडलेश्वर बनते, चाहे वो निर्माण पीठाधीश्वर हो या पीठाधीश्वर हो, उनको इस रूट में आना पड़ता। ये इसकी चीज है, ये कारण है। उसके बाद की ये चीज है दुर्गा देवी। सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवत्समां भवद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः बलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतनमनाय नमो मनमनाय नमः। अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। परं मृत्योनुपरेहि पन्थामेस्ते स्वेतरो देवयानान् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमिमानः प्रजापुरेषु मोदवीरान्। ये सूर्य की मूर्ति, इसमें 2 दास इधर और 2 दासियां, दासी दास, और पैरों में जूते पहने। ये मूर्ति कसौटी पत्थर की है जिस पर सोने की परीक्षा होती। ये दूसरा वो लक्ष्मी नारायण, वो विष्णु की गोद में बैठे।
इधर ये गौरी शंकर, आधे शंकर आधे पार्वती वो है। और ये नवग्रह है, नारद मुनि है, ये चीज है। यहाँ पे एक ही पत्थर में 7 मूर्तियाँ हैं। आप आइए, नहीं इधर से नहीं मारे, एक ही पत्थर में 7 मूर्ति, 2 नीचे 4 नीचे, 2 ऊपर 6 और 1 बीच में। ये सब ऋषि हैं, इनका भी यहाँ का वर्णन आता है। यज्ञ, ऋषिगण, ब्राह्मणगण, ये सावित्री माता का आगमन। सावित्री माता यहाँ आती, देखती और उनका स्वरूप दूसरा। तो इसीलिए अपने लोगों के धर्म शास्त्र में का स्त्री सब कुछ सहन कर सकती, पर ये पत्थर की दीवार में भी उसका पति बोले ये सौतन है तो वो उसको भी चप्पल लगाएगी। ये नेचुरल है, सब कुछ पसंद है पर सौतन पसंद नहीं। और ये वेद हैं, 4 वेद। और यहाँ पर महाराज जी मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी महर्षि दयानंद सरस्वती, आपको बताते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ईस्वी सन 1878 में यहाँ निवास किए 4 महीने, और उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का उत्तरार्थ यहाँ, वो जगह ये थी। और यहाँ पर पहले नित्य नैमिक हवन होता था। जो मूर्ति पूजा का कट्टर विरोधी उसको यहीं बैठा है। उस टाइम के हमारे जो महंत जी महाराज थे उनका एक काम थे कि चलो सबसे पहले बद्रीनाथ में, दूसरा ये जो यहाँ पे ये द्वारपाल के रूप में इंद्र और ये इसकी खास चीज। ये अपने देवराज इंद्र। नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्माणि चाष्टमात्रके, ब्रह्माणि चाष्टमात्रके, ब्रह्माणि चाष्टमात्रके, ब्रह्माणि चाष्टमात्रके। प्रचण्ड धाम चण्डिके, प्रचण्ड धाम चण्डिके, प्रचण्ड धाम चण्डिके, प्रचण्ड धाम चण्डिके। दयार्द्र लोचनी, दयार्द्र लोचनी, हरार्ध हृत शरीरिणी, हरार्ध हृत शरीरिणी, हरार्ध हृत शरीरिणी।